हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रुक्मणी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 जो कि बिहार दरोगा का है, वो टेस्ट 11 से 15 हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी एक वीडियो में 5 सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इतना मेहनत करने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। वीडियो जो है वो बनाने का मन नहीं करता है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए एक ही वीडियो में 5 सेट लेकर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिटेल्स नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल्स पूरे किताब में भरे पड़े हैं। तो आप लोग डिटेल्स पढ़ने की कोशिश कि बुक्स कीजिएगा और इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, ताकि आप लोग को पता चले कि आप कितने क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी 5 सेट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सिर्फ एक ही वीडियो में 5 सेट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से आप लोग लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रूसी मिसाइल S-400 के विकल्प के रूप में यूएस द्वारा भारत को इनमें से किस मिसाइल प्रणाली की पेशकश की गई। तो ये भारत की कौन सा मिसाइल प्रणाली है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी थार्ड, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। थार्ड और POK-3 जो भारत का मिसाइल है, इसको पेश किया गया है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर किस शहर के समीप स्थित है। यानी बाघा बॉर्डर किस शहर के समीप स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अमृतसर के समीप स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी वास्तविक बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी। तो कब जो हस्तिनापुर का खुदाई कराया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1950 से 52 में हस्तिनापुर का खुदाई बीबी लाल ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना। यानी स्वरोजगार के अवसर को सृजन करना किस प्रोग्राम का लक्ष्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी PMRY, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा PMRY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। यानी पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी हमिंग बर्ड, जो कि पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम माइफिया कहते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा माइफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि मैथ का है। क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण क्या था। यानी बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति की को विरोध किया था, तो आंसर सी हो जाएगा। यानी बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, यानी बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये यानी डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचन संसद कब से अस्तित्व में आई थी। तो पहला निर्वाचन जो हुआ था दोस्तों यानी स्वतंत्र भारत का, वो कब हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 1952 में हुआ था पहला निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका अनुक्रम कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा यानी अंतग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण और उसके बाद उत्सर्जन हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रथम जो होगा वो अंतग्रहण हो जाएगा और अंतिम जो होगा वो उत्सर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में दोस्तों 4 यानी 7 खिलाड़ी हर टीम में होती है, तो आंसर ए हो जाएगा 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। नहीं, किसको पार करेंगे तो एक दिन जुड़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन जो कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागरमाथा किस विश्व विख्यात पर्वत चोटी को कहते हैं। तो सागरमाथा किस विश्व विख्यात पर्वत चोटी को कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे हम एवरेस्ट की सबसे विख्यात चोटी जो है वो सागरमाथा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार की आयु किस प्रकार से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो कि 61वां संशोधन 1989 में हुआ था, इसी के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, यानी मताधिकार देने का आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है? तो यानी ठंडी समुद्री धारा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेब्राडोर, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा लेब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्ड ऑफ एबन के नाम से जाने जाते हैं, तो वार्ड ऑफ एबन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, जिसको वार्ड ऑफ एबन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये दिल्ली हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? यानी होताकी वंश कहाँ विकसित हुआ था? तो ये अफगानिस्तान में विकसित हुआ था, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कांस फिल्म समारोह 2021 में अपनी फिल्म ए नाइट ऑफ नॉलेज नथिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट के लिए OLD और गोल्डन आई पुरस्कार किसने जीता? तो किस फिल्म को OLD और गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया? सॉरी, ए नाइट ऑफ नॉलेज नाइट के लिए जो फिल्म था उसमें किसे OLD और गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसको दिया गया? तो ये पायल कपड़िया को दिया गया, जो कि इसका फिल्म था द नथिंग ऑफ नॉलेज नथिंग। तो आंसर बी हो जाएगा, पायल कपड़िया को OLD और गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम दोस्तों कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी भारत में बना है, तो आंसर डी हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाले भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वंदना कटारिया जो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई जिसने हैट्रिक ली है, तो आंसर डी हो जाएगा वंदना कटारिया। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के किस शहर के पास यानी माविओंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों किस शहर में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, ये शिलोंग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका से संबंधित 74वां संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 1993 में, लेकिन 1 जून 1993 को यानी 74वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी न्यूनतम 60 हो सकती है, तो आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पर टारगेट जो है वो 1000 लाइक का और सिर्फ 500 सब्सक्राइब का टारगेट है। दोस्तों अगर आप लोग भी टारगेट पूरा करते हैं तो हम भी आप लोग के लिए टारगेट हर दिन यानी 5 सेट लेकर आएंगे। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो सपोर्ट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्टूडेंट देख सके। तो आप लोग सपोर्ट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? यानी किस राज्य में 60 से कम जो कि सदस्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिक्किम में 60 से कम सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के यानी प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो समाप्त किसको किया जा सकता है दोस्तों? तो विधान परिषद को जो कि समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? तो अपचायी अभिक्रिया कौन है दोस्तों? तो आंसर सी हो जाएगा यानी 2HGO उष्मा पाकर ये 2Hg + O2 बन गया है। नेक्स्ट है, यदि इलेक्ट्रॉन स्थिति की यानी अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता होगी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी अनंत हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति अनिश्चित शून्य है तो संवेग में अनिश्चितता जो होगा वो भी अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबलता अम्ल है यानी कौन प्रबलता अम्ल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा HI जो कि एक प्रबलता अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान परमाणु के बीच में किस प्रकार का बंधन बनता है? यानी समान परमाणु के बीच में किस प्रकार का बंधन बनता है? तो ये सहसंयोजक बंधन बनता है। तो आंसर बी हो जाएगा सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, यानी समान आयतन और द्रव्यमान के दो बर्तन h गहराई तक जल में डूबे जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए और बी को डूबने में किए गए कार्य WA और WB है तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी WB जो हो जाएगा वो WA से बड़ा हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। WB WA से बड़ा है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी समतल दर्पण वास्तविक होता है। दोस्तों ये गलत है, समतल दर्पण जो है वो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, तो ये जो कि डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो कौन सा वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण, जो कि वायु में उत्पादित नहीं होता है। नेक्स्ट है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है। यह ह्रास कितना होता है। दोस्तों जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबाते हैं तो उसमें जो ह्रास होता है यह ह्रास कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह ह्रास विस्थापन पानी के भार के बराबर होता है, यानी जितना वो पानी को हटाएगा उसके भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला चौथी भारतीय IT कंपनी कौन बनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी SCL बन गया है, तो आंसर सी हो जाएगा SCL। नेक्स्ट है, किस राज्य में हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी हरियाणा में जो हवाई अड्डा था उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी टिकटॉक। दोस्तों दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप जो है वो टिकटॉक है, जो कि भारत में इसको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट है, चेचिफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी राजकुमार राव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी गिरही मक्खी का लार्वा कहलाता है, यानी मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी टोरेनेरिया, जो कि मक्खी का लार्वा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है मिलान कीजिए, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए कुटपाट जो संबंधित है ये प्रोटोजुआ है, क्या है, तो ये प्रोटोजुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यानी पैरापोडिया जो है ये एनालिडा संबंधित है, क्या है, तो पैरापोडिया एनालिडा संबंधित है। पेशिया पात जो है ये मोलस्का संबंधित है, और फिन जो है ये कॉन्ड्रिक्टिस संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पसलियाँ संबंधित है, तो पसलियाँ किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षय कंकाल संबंधित है, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुफर कोशिकाएँ वो कोशिकाएँ हैं जो, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती है। यानी कुफर कोशिका जो होता है यह यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी लाइपेज का स्रावन होता है, तो लाइपेज का स्रावन कहाँ होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी में लाइपेज का यानी स्रावन होता है। नेक्स्ट है, देश तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो किस में किया जाता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी प्राइमेटोलॉजी में बंदर, वानर और वनमानुष का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट है, किसके रिपोर्ट को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 400 बुड आयोग की रिपोर्ट को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा, 400 बुड आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनोबा भावे का संबंध किससे है। तो विनोबा भावे का संबंध दोस्तों ये पवनार से संबंधित है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख किस भाग में है, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का जो संरक्षण है उसका उल्लेख किस भाग में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये भाग 4 में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो किस प्रकार इसको हटाया जा सकता है दोस्तों।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी लोकसभा के द्वारा, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी दोस्तों? तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी, यानी गंगा सिंधु मैदान में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ये ओजोन अपक्षय से संबंधित है, तो आंसर ये हो जाएगा ओजोन अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे, तो आंसर बी हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण का संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था दोस्तों? तो ये हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी होना, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो भारत में दोस्तों 17.5% जो है वो भारत में रहता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के अनुसार अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला डेसमा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर कौन सा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो तीसरा जो है ये विधानसभा वाला तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और ये तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी फिल्म 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है? तो ये कौन सा फिल्म है दोस्तों? तो ये जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो कि 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्म की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाला ये फिल्म बन गया है गैंग्स ऑफ वासेपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 का किसने विद्रोह किया था लखनऊ से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हजरत महल ने लखनऊ से 1857 का विद्रोह किया था, तो आंसर डी हो जाएगा हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफी लाइन शुरू की थी वो किस किस के बीच की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस किस के बीच? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफी जो कि लाइन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है दो सागर तथा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जल मरुमध्य कहते हैं, यानी दो सागरों और जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को जल मरुमध्य कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा, यानी भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 4096 किलोमीटर, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है, जो कि सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई, यानी मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1976 को जोड़ा गया। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों कब स्वीकार किया? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? व्यवसाय बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा यानी ग्राहकों को जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना, ये दोनों जो कि व्यवसाय बैंक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को IMF से 2.75 मिलियन डॉलर की मदद प्राप्त हुआ है? तो किस देश को प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये देश हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी राजीव रंजन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी राजीव रंजन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने डिस प्लस शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी शिक्षा मंत्रालय ने डिस प्लस शुरू किया है, तो आंसर सी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस राज्य ने? तो ये हरियाणा ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अल-बरूनी, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुक-ए-बाबरी जो है बाबर दोस्तों ये जो है ये तुर्की भाषा में लिखा था, तो आंसर तुर्की हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है, जिसकी लंबाई 3700 कुछ दोस्तों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है, यानी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी उस उच्च न्यायालय में जिससे वो सेवानिवृत्त हुआ है, यानी जिस उच्च न्यायालय से वो सेवानिवृत्त यानी वो सेवानिवृत्त हुआ है, वो उस न्यायालय में वो काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो 1789 के बाद दोस्तों ये संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस में स्थापित किया गया था, यानी संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट है, जोते हुए खेतों का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो जोते हुए जो कि खेतों का प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिला? तो ये कालीबंगन से मिला है, तो आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगन। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किस युद्ध में? ये चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अलमाटी बांध जो है दोस्तों ये किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है? महिलाओं का आरक्षण किस संस्था में की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी पंचायती राज की संस्थाओं में महिला का आरक्षण किया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे हम लोक लेखा समिति कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसमें संशोधन किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये 370 अनुच्छेद, जो कि जम्मू कश्मीर में लागू था और अभी इसे खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान का आत्मा कौन सा भाग कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी उद्देशिका, जो कि संविधान का आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की योजना है? लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की योजना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश का योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस जो है दोस्तों ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1938 की यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? तो 1938 के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरा चोरी कांड का वास्तविक तिथि क्या थी? तो चौरा चोरी कांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि यूपी में एक थाने में आग लगा दिया गया था, जिसमें थानेदार और सभी पुलिसकर्मी इसमें जलकर मर गए थे। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी सत्याग्रह आश्रम का नाम साबरमती आश्रम कब बनाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1917 को, जो कि साबरमती आश्रम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना दोस्तों ये लाला हरदयाल ने 1913 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना दोस्तों ये कौन है? तो ये बड़ोदरा है, तो आंसर ये हो जाएगा बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH2 है, जो कि दिल्ली, वाराणसी और कोलकाता को जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था। तो कारण क्या था दोस्तों? जो कि 1992 में पारित हुआ था। तो इसका जो कारण था, यानी पंचायती राज को बल प्रदान करना, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने चिन्हांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम दोस्तों कितने? तो अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज का खेल शुरू हुआ था। तो शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था? तो ये भारत में शुरू हुआ था। और 11 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो इसका जो मुद्रा है यानी क्यात है।
दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए नए सेट जो टेस्ट सीरीज़ है सेट नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज 12। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दक्कन पैसेज दोस्तों ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायग्रा जलप्रपात निम्न से किस देशों को विभाजित करता है। तो नायग्रा जलप्रपात दोस्तों ये अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन सा था। तो प्रथम प्रांत दोस्तों ये नहीं, प्रथम राज्य ये राजस्थान था जिसने पंचायती राज को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाटी में से निकलती है। तो पश्चिम घाटी से कौन सी नदी निकलती है। तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ था। तो शून्यकाल दोस्तों ये 1962 को शुरू हुआ था, तो आंसर सी हो जाएगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणी का संकलन महाविवाह सूत्र किसने लिखा था। तो महाविवाह सूत्र दोस्तों ये वसुमित्र ने लिखा था, तो आंसर सी हो जाएगा। वसुमित्र ने महाविवाह सूत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो प्रकाशित हुआ था पत्रिका उसका नाम इंडियन ओपिनियन था, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अक्टूबर 2021 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी, जो अब जुलाई 2022 में लॉन्च करने की संभावना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रूस का जो है ये लूना 25 मिशन ये अब 2022 में लॉन्च होगा, जो कि रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय मामलों के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो नया मानवीय मामलों का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो ये मार्टिन ग्रिफ्iths को नियुक्त किया गया है, तो आंसर ये हो जाएगा मार्टिन ग्रिफ्iths। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में UNCED ने वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो कि वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी एजेंडा 21 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट IB को कब प्रक्षेपित किया गया था। तो इनसेट IB जो है दोस्तों ये 1983 को प्रक्षेपित किया गया था, तो आंसर ये हो जाएगा 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अनंतपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो अनंतपुर साहिब प्रस्ताव जो है ये कब पारित किया गया था। तो ये 1973 को पारित किया गया था, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं। भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यानी भू आकृति विज्ञान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। डैश पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था, यानी पहला बैंक कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पंजाब नेशनल बैंक, जो कि पहला बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द को सृजित किया था। तो जियोग्राफी शब्द का सृजित ये इरेटोस्थनीज ने किया था, तो आंसर बी हो जाएगा इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT 7A नामक एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया था। तो किस संगठन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इसरो हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के प्रत्येक सत्र को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है। तो किसे है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी वो राष्ट्रपति को प्रत्येक सत्र को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरे पौधों और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं। तो जो स्वयं भोजन करते हैं वो कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी स्वपोषी भोजन हो जाएगा, यानी पोषण हो जाएगा स्वपोषी। जो स्वयं भोजन बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, यानी सभी राज्य विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्य की विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य जो कि भाग लेते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश मौलिक अधिकार के अंग है? तो जीवन के संरक्षण और व्यक्तिगत ये किस मौलिक अधिकार के अंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो इसका जो ये कौन सा समिति है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये लोक लेखा समिति है, तो आंसर सी हो जाएगा लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है या डैश उम्र यानी वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष होता है दोस्तों, और ये 65 वर्ष की उम्र तक रह सकता है। यानी भारतीय चुनाव आयुक्त यानी 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की उम्र तक ये भारतीय चुनाव आयोग रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है इनमें से कौन सा है? तो जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था दोस्तों? ये 1951-52 में हुआ था। उस समय कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 14 राष्ट्रीय दल को दर्जा दिया गया था। यानी राजनीतिक दल 14 था और राष्ट्रीय दल इसको दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जीवाणु सल्का की आकृति के होते हैं वो कहलाते हैं। तो सल्का की आकृति के जीवाणु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं बेसिलाई। बेसिलाई जो है इस सल्का की आकृति के होते हैं। नेक्स्ट है, टीएमवी शब्द संबंधित है। तो टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? तो ये वायरस से संबंधित है, तो आंसर सी हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट है, जो कि विचार कीजिए, मछली हाइड्रा स्पंज उपयुक्त कौन सा कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाता है? किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 2 और 3 में कोई यानी परिसंचरण तंत्र नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम क्या है दोस्तों? ये एक फफूंदी यानी फंगी है, तो आंसर सी हो जाएगा फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो हल्दी जो है ये तना से प्राप्त होता है, तो आंसर डी हो जाएगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी सेलुलोज और स्टार्च दोनों में होते हैं। तो सेलुलोज और स्टार्च में दोनों में क्या होते हैं दोस्तों? तो दोनों में यानी ग्लूकोज प्लस माइनस ग्लूकोज होते हैं, तो आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर 121 एकड़ भूमि में निर्मित जूलॉजिकल गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में, जो कि 121 एकड़ भूमि में जूलॉजिकल गार्डन का उद्घाटन किया गया है, जो कि अशफाक उल्लाह खान के नाम पर किया गया है। कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्मा बोडी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो अम्मा बोडी योजना ये दोस्तों किस राज्य के द्वारा? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2018 से 19 के लिए पोली उमिगर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी जसप्रीत बुमराह को पोली उमिगर पुरस्कार 2018 से 19 दिया गया है। नेक्स्ट है, यानी पुमोरी चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो पुमोरी चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये बलजीत कौर बना है, तो आंसर सी हो जाएगा बलजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य एल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आदित्य एल मिशन से संबंधित कौन सा कथन जो कि सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह सूर्य के अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है, तो ये सही है। और नेक्स्ट जो बोला है, यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विन्यास से लॉन्च किया गया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसे ध्रुवीय सूर्य यानी समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा, तो ये जो कि गलत है, ए और बी जो कि सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबाबीय शोषण में कौन सी अवस्था होती है? तो अबाबीय शोषण में कौन सी अवस्था होती है? तो ये ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस जो कि अवस्था अबाबीय शोषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान एवं शांत शोषण को कहा जाता है? तो समान एवं शांत शोषण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यूपनिया, यानी यूपनिया कहते हैं, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल के जमने
के कारण धमनियों को कठोरता को कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की जमने के कारण जो धमनियाँ कठोरता कहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं आर्टीरियोर स्क्लेरोसिस कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता कीजिए। तो इसमें विषम कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पोलियो जो कि विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति से गर्भधारण की जांच की जाती है? तो गर्भधारण की जांच किसकी उपस्थिति से की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी कोरियोनिक गोनेडियोट्रोपिन के जो कि जांच से मूत्र में हार्मोन की उपस्थिति जांच की जाती है, यानी गर्भधारण की जो जांच की जाती है मूत्र से, ये कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के माध्यम से की जाती है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट उत्प्रेरक विष होता है। तो उत्प्रेरक विष क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा यानी क्रिया निरोधक जो होता है ये उत्प्रेरक विष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गेंद ऊंचाई s से फेंकी जाती है और दूरी 2s से दोनों गेंद को भूमि तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात, तो समय जो होगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 1:√2 हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रहने पर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा, यानी आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से होकर जाने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी प्रकाश केंद्र हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाहरी विन्यास क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी NS2 2p5 हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाली बाहरी विन्यास तत्व है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक कॉर्ड यानी कैडमियम की रॉड का क्या कारण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा यानी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकीकृत बरसात के पानी का पेशमान कितना होगा? तो इसका पेशमान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका पेशमान हो जाएगा दोस्तों बिना आंधी वाली बरसात के पानी की पेशमान से कुछ कम हो जाएगा। दोस्तों लगातार बोलने में जो कि गला फंस जाता है, तो आप लोग इसके लिए कुछ दिक्कत महसूस नहीं कीजिएगा, क्योंकि लगातार बोलने पर गला जो कि फंस जाता है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो कि समस्थानिक और समभारिक के संबंध में सही है? तो समस्थानिक और समभारिक के बारे में कौन सा कथन जो कि सही है? समस्थानिक में द्रव्यमान की संख्या समान होती है, जो कि समभारिक में द्रव्यमान की संख्या समान होती है, और समभारिक में परमाणु संख्या समान होती है। दोस्तों समस्थानिक में परमाणु की संख्या समान होती है और समभारिक में द्रव्यमान की संख्या जो कि समान होती है, जो कि उल्टा दिया हुआ है, यानी यहाँ पे परमाणु होगा और यहाँ पे द्रव्यमान होगा, जो कि दोनों गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था, तो आंसर डी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये ज्ञात्रक नामक क्षेत्रीय कुल में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी भारत की महानवादी का वेतन और भत्ते, ये यानी भारत संचित निधि से संबंधित नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध अपना प्रथम धर्म संदेश ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों ये बॉम्बे में 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पैमाने को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम रिएक्टर पैमाना कहते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में यानी रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो रानीगंज किस लिए विख्यात है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कोयला के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में किस इन आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही बन सकते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों टोटल जो है ये 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण से बिहार में कि किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो वैश्वीकरण से बिहार का किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो आंसर पर्यटन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी यानी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। तो आर्थिक सुधार नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई है भारत सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 को यानी अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुआ है? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल 7 पदक प्राप्त हुआ है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री दलित शक्तिकरण योजना किस राज्य ने लागू किया है? तो मुख्यमंत्री दलित शक्ति योजना ये तेलंगाना राज्य ने लागू किया है। तो आंसर डी हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कुणाल बसु है। तो आंसर सी हो जाएगा, कुणाल बसु। नेक्स्ट फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी स्टीफेन ओकान जो है ये फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स के विजेता है, स्टीफेन ओकान। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये जॉर्ज यूले था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यपाल की दोस्तों उम्र जो है ये 35 वर्ष है और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल? तो अमेरिका का सबसे लोकप्रिय जो खेल है दोस्तों ये बेसबॉल है। तो आंसर ये हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो भारत में जो है हरित क्रांति दोस्तों ये 1960 के दशक में हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा, 1960। नेक्स्ट है, मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सलाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो इस सलाबाई की संधि जो हुआ था दोस्तों किसके आग्रह पर किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सिंधियों के आग्रह पर सलाबाई की संधि 1782 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो जलयान निर्माण केंद्र भारत का कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कोचीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किसका नहीं किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बोकारो का स्थापना दोस्तों कब किया गया था? तो बोकारो का स्थापना 1968 में किया गया था, जो कि उड़ीसा और जर्मनी के सहयोग से इसको निर्माण किया गया था। ये बोकारो को रूस के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य का 1/10 सदस्य जो कि होना चाहिए। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन था प्रथम बार? तो भारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत का सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित जो नारा था ये जागो ग्राहक जागो। तो आंसर ये हो जाएगा, जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में आधार
यानी संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? ये किस रूप में दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा यानी सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी के रूप में जाना जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट हेतु प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ब्रुनेल मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी मंगदेछू को सम्मानित किया गया, जो कि भूटान के रहने वाले हैं। यानी ब्रुनेल मेडल जो है किसे दिया गया? ये मंगदेछू को दिया गया, जो कि भूटान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो G20 अनुसंधान में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सुभाष सरकार ने हिस्सा लिया था। तो आंसर डी हो जाएगा, सुभाष सरकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गो फर्स्ट ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 5 वर्ष तक यानी फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महोबा से किया गया। तो आंसर बी हो जाएगा, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने प्रतिपादित किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी शिव की पूजा करते थे। तो आंसर डी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? तो सोम का कौन सा जो कि मंडल है वो सोम को समर्पित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी नम्मा मंडल जो है, नम्मा, ये सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन की प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसने कहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये R.C. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को कहा था कि यह न तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आंसर बी हो जाएगा, R.C. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? यानी मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा यानी सामुदायिक जागरूक पर ध्यान देना। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यानी शब्द चौथ सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों? तो ये प्रेस के लिए होता है, प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहुति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि बोल रहा है कौन सा मेल नहीं खाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी हेमेटाइट जो कि तांबा संबंधित है, जो कि गलत दिया हुआ है। जबकि मोनोजाइट थोरियम संबंधित है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम संबंधित है और पिच ब्लेड यूरेनियम संबंधित है। जबकि हेमेटाइट जो है ये लोहा संबंधित है, यानी हेमेटाइट लोहा संबंधित है, यहाँ तांबा दिया हुआ है जो कि गलत है। दोस्तों नेक्स्ट जो सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यानी सेट नंबर 13। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो यानी 16 से 20 जल्दी आप लोग को मिल सके। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए टेस्ट सीरीज 13 सॉल्व करते हैं। प्रथम जो क्वेश्चन है देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो द्वैध शासन दोस्तों किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, विशेष यानी आहरण अधिकार किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंधित है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 14 है दोस्तों ये यानी विधि के शासन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 36 जो है दोस्तों
यानी अनुच्छेद 36 ये यानी नीति निर्देशक तत्व संबंधित है। और नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 74, तो अनुच्छेद 74 जो संबंधित है ये मंत्रिपरिषद संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 4 माह तक विधान परिषद जो कि अधिकतम ये 4 माह तक किसी साधारण विधेयक को रोक सकता है। तो आंसर 4 माह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का बी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। तो ये किस कंपनी का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फेसबुक हो जाएगा। फेसबुक का जो वैश्विक जो है इसका थीम जो है बिग थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। तो ये जो कि आंसर फेसबुक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है। तो काला पानी दोस्तों ये भारत और नेपाल के बीच है। तो आंसर बी हो जाएगा भारत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसे प्रयुक्त करते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी का प्रयोग करते हैं। ओजोन क्लोरीन डाइऑक्साइड का और क्लोरेमिन का भी प्रयोग करते हैं जल के जीवाणु को मुक्त करने के लिए। तो आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, नदियों तालाब आदि में पाए जाने वाली जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी शैवाल कहते हैं। नदी में जो पाए जाते हैं जलीय हरे पौधे उसे हम शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है दोस्तों, ये सामान्य रक्त घनत्व बनाए रखना। तो आंसर डी हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों ये ऑक्सीजन का संवहन करता है यानी रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का संवहन करता है। तो आंसर सी हो जाएगा यानी ऑक्सीजन का संवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक जो रंग है दोस्तों ये लाल, हरा और नीला है। तो आंसर ये हो जाएगा लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन दोस्तों ये लॉर्ड डफरिन के जो कि अवधि में हुआ था यानी 1885 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो सफल सत्याग्रह जो आरंभ किया था दोस्तों ये चंपारण में किया था। कहाँ, चंपारण में किया था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी। तो मूल आत्मकथा जो है दोस्तों ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन क्रेडिट क्या है दोस्तों, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला इनमें से विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में उरु अस्थि जो है सबसे लंबी अस्थि होता है। तो ये सही है। जबकि हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। तो ये भी सही है। जबकि एथलीट फूड रोग विषाणु के कारण होता है। तो एथलीट फूड जो है ये फंगस के कारण होता है। तो ये गलत दिया हुआ है यानी ए और बी सही है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फेट एस्क निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सल्फेट एस्क जो है कौन नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैलामाइन जो है ये सल्फेट एस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरेब्रल प्लासी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो सामान्यतः किस में पाए जाते हैं दोस्तों, ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा छोटे बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फेट एस्क निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो सल्फेट एस्क कौन नहीं है, सॉरी दोस्तों ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो लसिका कोशिकाएं कौन से अंग में बनते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी दीर्घ अस्थि में बनते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा दीर्घ अस्थि। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त भाग होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त भाग कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी परागकोश हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति से संबंधित ऑनलाइन यानी ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने
ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों? तो इसका आंसर यानी इस्माइल साबरी याकूब हो जाएगा, यानी इस्माइल साबरी याकूब जो कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडिकल ऑक्सीजन की SOP प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की SOP प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र फूड समिति कब आयोजित हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र फूड समिति दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये सितंबर 2021 में हुआ था। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 की किस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चांदमल कुमावत है। तो आंसर डी हो जाएगा, चांदमल कुमावत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये मद्रास हो जाएगा, यानी मद्रास ने यह निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार जो है व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हितबद्ध गुट को सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी किसी हितबद्ध गुट को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम जो है दोस्तों ये कुल सदस्य का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है ये जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी है, यानी इसी कारण जनसंख्या जो है वो वृद्धि होता है, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर जो कि वसूला जाता है? तो ये शराब पर आबकारी शुल्क जो है ये राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है, जबकि पूंजी अभिलाभ कर, सीमा शुल्क, निगम कर ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का एक घटक है? तो आईवास का कौन सा अम्ल एक घटक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बोरिक अम्ल हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा 1920। नेक्स्ट है, महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? महासागर की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 27 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन्होंने भारत में लोगों यानी एक आर्थिक योजना तैयार की थी, किसने भारत में एक आर्थिक योजना जो कि तैयार किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये M.N. राय ने एक आर्थिक योजना तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो दिशा का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। दिशा का जो पूर्ण रूप होता है यानी डिजिटल साक्षर अभियान, इसका जो कि फुल फॉर्म है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो ओनिरोथोलॉजी कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, ओनिरोथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो स्थानीय सरकार का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी प्राधिकरण होना। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी मेमोरी जो है एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है, इस सॉफ्टवेयर घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह, यानी युवराज सिंह के द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी बल नियंत्रक पर निर्भर करता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो होती है ये आभासी और सीधा होता है। तो आंसर ये हो जाएगा आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला हो जाएगा। तो दोस्तों ये गोला क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन गवाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घोल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रण 10⁻⁻8 m है, तो इस घोल का pH मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका pH मान जो हो जाएगा यानी 7 से कम हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रही है। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, यानी सबसे छोटा अल्फा कण, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी डी हो जाएगा, यानी कैल्शियम 2+ और सल्फर 2- हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन आवर्त सारणी में होते हैं, नाइट्रोजन किस आवर्त सारणी में होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी आवर्त सारणी 5 वर्ग में होते हैं। तो आंसर बी डी हो जाएगा यानी 5 वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 55 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, यानी कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 1942 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था, यानी फ्रांस क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लुईस 16वां था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सी हो जाएगा 350A में, यानी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसका जो सेवानिवृत्त आयु होते हैं दोस्तों ये यानी 65 वर्ष होते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो लक्ष्य था वो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। तो आंसर डी हो जाएगा, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई। तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों कब किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 1699 को खालसा पंथ की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवात निम्नलिखित में किस कारण से होता है। तो चक्रवात जो होता है दोस्तों ये निम्न दाब के कारण होता है। तो आंसर ये हो जाएगा निम्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बिहार है, 1100+ इसका आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों ये 12 होते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लोकसभा पूछे थे, लोकसभा में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी एक मार्क का प्रयोग करते हैं। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो बाजार के नियम का प्रतिपादक JB सार ने किया था। तो आंसर सी हो जाएगा यानी बाजार के नियम के प्रतिपादक JB सार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास इंद्र 21 कहाँ आयोजित हुआ था। तो इंद्र 21 जो है ये भारत और रूस के बीच है, लेकिन ये कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये यानी वोल्गोग्राड में आयोजित हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा वोल्गोग्राड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना रोम उपन्यास के लेखक। तो चाइना रोम उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका आंसर संजीव संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, NTPC किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करेगी। तो ये किस शहर में दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लेह लद्दाख में, यानी NTPC लेह लद्दाख में पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 में संसद ने किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी
निफ्टिम कुंडली है जो कि हरियाणा में स्थित है, और IIFPT जो कि तंजावुर में स्थित है। इस दोनों को दर्जा दिया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम दोस्तों ये दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 को किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में किससे बनी होती है? तो ऊपरी परत जो है दोस्तों ये किससे बनी होती है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से बना होता है, तो आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी चार्ल्स डिकेंस ने ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी लीला सेठ जो कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने लगाया था, तो आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने 1920 में लाहौर से दोस्तों ये कौन सा जो कि समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी वंदे मातरम प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्थान की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक परतों का सही विन्यास है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद थर्मोस्फीयर हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में दोस्तों ये काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी ये, यानी दोस्तों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी श्रीमाओ भंडार नायक जो कि श्रीलंका की थी, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा, यानी महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, तो इसका जो आधार वर्ष है यानी 2011 से 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों ये कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ होना, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो रायमोना दोस्तों ये असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला भारतीय ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किस राज्य में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नहीं ये केरल में स्थापित किया गया है, तो आंसर बी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है, तो आंसर सी हो जाएगा, 5वां। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य भारत सरकार ने घोषित किया है? तो ये किस वर्ष तक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी 2022 तक लक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? तो एक जैन विद्वान कौन था? तो इसका जो आंसर है, यानी हेमचंद जो कि एक जैन विद्वान था। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, तो ये पहला युद्ध कब हुआ था अमेरिकी का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी 1775 में पहला स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस क्षेत्र से गुजरती है? तो ये अफ्रीका से गुजरती है, तो आंसर ए हो जाएगा, अफ्रीका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन है? तो भारत का प्रमुख जो है ये वाणिज्य फसल कौन है? तो ये कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है, तो आंसर बी हो जाएगा, कपास, तिलहन, जूट, गन्ना। नेक्स्ट है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो किस अनुच्छेद को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता भातृत्व यानी भाईचारा का नारा कब बुलंद किया गया था? तो ये 1789
1989 में, 1789 को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान के अनुच्छेद 370 के किन खंडों को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया है? तो यानी संविधान के अनुच्छेद 370 के किन खंडों को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, यानी खंड 2 और खंड 3 को अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया है। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी खंड 2 और खंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, यानी ए हाउस फॉर मिस्टर जो पुस्तक है विश्वास, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी BS नेपाल इसके लेखक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, यानी दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, ये सभी दक्षिणी पठार से निकलकर बिहार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि बोला है मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान दोस्तों ये कहाँ है? तो ये जो है ये पटना में स्थित है। जबकि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? तो वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये कहाँ है? तो ये चंपारण में स्थित है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? तो कैमूर जो कि रोहतास में स्थित है। कहाँ? रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? दोस्तों गौतम बुद्ध पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा ये गया में स्थित है। गौतम बुद्ध गया में स्थित है। और एक बच गया है राजगीर। राजगीर जो है ये नालंदा में स्थित है। कहाँ? तो ये नालंदा में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? तो रेलवे का प्रारंभ जो है बिहार में कब हुआ था? तो ये 1860 से 62 में हुआ था। तो आंसर ये हो जाएगा 1860 से 62। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी ये भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, भारी वर्षा वाले प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी सभूकंप रेखाएं कहलाती है। तो आंसर ये हो जाएगा, सभूकंप रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो कि सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। तो आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट सेट जो है यानी 14 नंबर सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, यानी एक वीडियो में 5 सेट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल न्यू है, बस आप लोग के लिए बनाया गया है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका जो प्रथम क्वेश्चन देखिए, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ? तो आंसर बी हो जाएगा, कृष्णा। नेक्स्ट है, डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया गया है। तो किस वर्ष? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। किस वर्ष? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर विनोबा भावे हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी उच्च न्यायालय के पास। संवैधानिक कानून अधिकार के लिए आदेश जारी करने की शक्ति ये उच्च न्यायालय के पास होते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंजोला के घास के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेंजोला के घास के मैदान को हम लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लानोस कहते हैं, जो कि बेंजोला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलजनित बीमारी कौन सी है? तो यानी जल से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कोलेरा हैजा, जो कि जल से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1931 को हुआ था। प्रथम 1930 को, दूसरा 1931 को और तीसरा 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो सर्वप्रथम जो जजिया कर लागू किया था वो कौन सा शासक था? तो इसका आंसर मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में प्रथम यानी संशोधन हुआ था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, तो आंसर सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी चोटी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी चोटी कौन है? तो ये अनामुद्दी हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा अनामुद्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? यानी ब्रिटिश किसे राजधानी अपना बनाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कलकत्ता, यानी 1773 से 1911 तक ब्रिटिश की राजधानी कलकत्ता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी प्रमुख योजना यानी स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य डैश का निर्माण करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी प्रदूषण मुक्त वातावरण करना, तो आंसर बी हो जाएगा प्रदूषण मुक्त वातावरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एन प्रकार का अर्धचालक क्या है? तो एन प्रकार का जो अर्धचालक है दोस्तों, ये कौन सा है? तो ये उदासीन होता है, यानी एन प्रकार का अर्धचालक उदासीन होता है। नेक्स्ट है, CS2 बराबर CS बराबर CS2 में कितने सिग्मा जो कि बंधन होते हैं? तो इसमें दोस्तों टोटल 9 सिग्मा बंधन होते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी पाइथन जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन कंप्यूटर भाषा है। दोस्तों पाइथन जो है ये कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो ये अल-बरूनी जो था दोस्तों, ये मोहम्मद गजनबी के साथ था। किसके साथ? तो मोहम्मद गजनबी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो रियो घोषणा की मंजूरी 1992 को दी गई थी, तो आंसर ये हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो पश्चिमी घाट पर स्थित है और मुंबई और पुणे को जोड़ता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई और पुणे को जोड़ता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो हड़प्पा के मोहरों पर अधिक जो कि अक्सर जो देखा जाता है वो कौन सा पशु है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी बैल हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट बैल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन दोस्तों ये 1767 को किया गया, तो आंसर ये हो जाएगा 1767 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो आंसर हो जाएगा, यानी प्राक्कलन समिति है, तो आंसर ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कांग्रेस ने किससे विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया है? तो विपक्ष का नेता राज्यसभा में दोस्तों ये मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाने का फैसला किया है, तो आंसर सी हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताओं का संबंध क्रेबा से है? क्रेबा से है, तो क्रेबा संबंधित कौन सा विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा, ये कश्मीरी घाटी के झील निक्षेप है, तो आंसर बी हो जाएगा कश्मीरी घाटी के झील निक्षेप है। नेक्स्ट है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इकोटोन वे है जो जहाँ दो बायोमास मिलते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा इकोटोन वे है जो जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डूबे दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। जो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? यानी किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डूबे जाते हैं तो पानी भरकर फूल जाते हैं, ये वैज्ञानिक कारण क्या है जो कि ये घटना के बारे में समझाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये प्रासरण के कारण होता है, यानी प्रासरण के कारण पानी भरने पर वो फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है ये होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जंतु वसा में उपस्थित वसा अल्कोहल में होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है जंतु वसा में उपस्थित वसा अल्कोहल होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कौन सा मिलान जो कि गलत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी तेलचट्टा
का बाह्य कंकाल जो कि शुक्र से संबंधित है, ये गलत है। और छिलका हुआ उत्तरा आलू जो कि प्रोटीन से संबंधित है, ये भी गलत है। जबकि सूती रेशा यानी सेलुलोज संबंधित है, ये सही है। यकृत ग्लाइकोजन संबंधित है, ये भी सही है। यानी 2 और 4 गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता होता है? यानी सपना को याद करने में सर्वाधिक अवधि तक सहायता करता है कौन सा विटामिन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी विटामिन B6 जो कि सपने को अधिकतम अवधि तक याद करने में सहायता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनोवेटिव यानी ट्रिब्यूटस टू ब्रेव हर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ग्लेंट्री अवार्ड्स पोर्टल ने किया था, तो आंसर डी हो जाएगा, ग्लेंट्री अवार्ड्स पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन अनुसंधान पखवाड़े की घोषणा किस राज्य ने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान है। जन अनुसंधान पखवाड़े की घोषणा राजस्थान ने किया था, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी वेनयार्ड वेंड प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, RSS बिल्डिंग इंडिया ट्रू सेवा का लेखक सुधांश मित्तल है। इस पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी जैकबो ने चीनी भाषा में अनुवाद किया था, तो आंसर डी हो जाएगा, जैकबो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने समुद्री पर्यावरण से संबंधित एक समझौता किया है। किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण से संबंधित एक समझौता किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी जर्मनी के साथ। नेक्स्ट है, कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा यानी बिटकॉइन बना रहा है? तो बिटकॉइन कौन सा देश बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा UK, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि उसे पलायन करना है तो उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना बढ़ाया जाना चाहिए? तो अगर वो पलायन कर रहा है तो उसका वेग जो है दोस्तों, यानी 41% बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णक्रम यानी वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग इनमें से कौन कौन है? तो मूल रंग जो है दोस्तों, ये कौन कौन है? तो लाल, हरा और नीला, ये मूल रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AB के बीच यानी समांतर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे और इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इसका जो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, देखिए तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 + 1 यानी 2 1 3 ओम हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 3 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 2 लेंस जिनकी शक्ति यानी +12 और -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो होगी दोस्तों, ये 10 सेमी हो जाएगी, यानी घट जाएगी। नेक्स्ट है, गन पाउडर मिश्रण है। तो गन पाउडर दोस्तों, ये KNO3 यानी पोटेशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर और चारकोल का मिश्रण है, तो आंसर ये हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्सीजन और सल्फर चारकोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, मेथनॉल और एथेनॉल पानी में मिश्रणीय है, क्योंकि इनमें क्या होता है? इनमें हाइड्रोजन बंधन गुण होते हैं, यानी मेथनॉल और एथेनॉल पानी में मिश्रित होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन टिक्चर इनमें से किसका 1 बिलियन है? तो आयोडीन टिक्चर किसका 1 बिलियन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी एल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल का मिश्रण होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, CO2 और SO2 गैसों का मिश्रण गतिय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी डी हो जाएगा, 4:11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? तो बांदीपुर दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों, ये सूचना का अभाव होना, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति करना, उपभोक्ताओं की अघनता होना, यानी ये सभी कारण है उपभोक्ता शोषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुले बाजार इनमें से किसके भाग है? तो खुले बाजार किसके भाग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी एक क्रेडिट नीति का भाग है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है, तो आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राजमोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ? तो ये 1828 को,
यानी 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा, तो सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी है, तो आंसर सी हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो भारत के साथ व्यापार जो कि संबंध किसने स्थापित किए थे? तो ये पुर्तगाली स्थापित किए थे। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज विषय जो है दोस्तों ये राज सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति यानी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो मूल कर्तव्य जो है दोस्तों ये स्वर्ण सिंह समिति पर शामिल किया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी भाखड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस जो है ये यानी 31 मई को मनाए जाते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी टोटल 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक विजेता भारतीय खिलाड़ी के संबंध में कौन सा मेल जो कि औसत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा जो कि गलत है, ये पीवी सिंधु जो कि आंध्र प्रदेश के है, जो कि दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। लवलीना जो कि असम की रहने वाली है, रवि दहिया हरियाणा की रहने वाली है, बजरंग पूनिया जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, और पीवी सिंधु जो है दोस्तों ये पंजाब के रहने वाले हैं, जो कि आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईफा द्वारा 2020 21 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बाला देवी को आईफा 2020 21 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट है 2022 में मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की संभावना है, इस मिशन में क्या क्या शामिल होगा? तो इस मिशन में दोस्तों लैंडर और रोवर शामिल होगा, तो आंसर सी हो जाएगा लैंडर और रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? यानी भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, तो आंसर डी हो जाएगा, यानी अपकेंद्र जो होता है भूचाल का वो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर यानी सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। अगर पहली महिला भारतीय लगा हो तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है पहली महिला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट, जो कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शी होंगटी ने 2020 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सादे मानचित्र में दक्षिण पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी भूरे रंग से पुताई करना जो कि आवश्यक है, यानी भारत के सादे मानचित्र में दक्षिण पठार को अगर प्रदर्शित करना हो तो भूरे रंग से जो कि रंगा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? यानी भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कोकन तट कहते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा कोकन तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है? तो आरक्षण की व्यवस्था दोस्तों ये पंचायती राज के संस्थाओं में की गई है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उसे हम लोकलेखा समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकलेखा समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिमार्जन पोर्टल का संबंध किससे है? तो परिमार्जन पोर्टल का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बिहार संबंधित है परिमार्जन पोर्टल। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज चिकित्सा सामान की आपूर्ति देने के लिए जकार्ता इंडोनेशिया पहुंचा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी INS एरावत, जो कि ये जकार्ता इंडोनेशिया पहुंचा है, तो आंसर सी हो जाएगा INS एरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश की नौसेना के बीच युद्धाभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और कतर के बीच यानी जायर अल बहर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेशकश किया गया है? भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में जो कि पेश किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेश किया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा बजट की सॉफ्ट कॉपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो दोस्तों ये जो है पोलैंड पर आक्रमण किया था और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का जो कि परिणाम है? तो संयुक्त राष्ट्र दोस्तों ये जो है ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का जो कि परिणाम है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल हवा में सबसे प्रचुर घटक है? तो वायुमंडल हवा में सबसे प्रचुर घटक जो है ये नाइट्रोजन है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह दोस्तों ये भील है, तो आंसर ए हो जाएगा भील। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय यानी राष्ट्रपति पूर्व में रूस का राजदूत रह चुके हैं? भारत का कौन सा राष्ट्रपति पूर्व में रूस का राजदूत रह चुके हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है पूर्व में यानी रूस के राजदूत भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? तो पंचायती राज संस्थाओं के दोस्तों टोटल 3 स्तर होते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है ये प्रकाशित किया था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक खेल कब जो कि आयोजित हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है दोस्तों ये कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था, तो आंसर ए हो जाएगा 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, वो कौन कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी मजरुल हक और सचिदानंद सिन्हा जो थे ये बिहार के 2 मंत्रिमंडल थे जो जिसको इंग्लैंड भेजा गया 1914 में, मजरुल हक और सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गो एयर का क्या नाम दिया गया? तो गो एयर का दोस्तों क्या नाम दिया गया? तो गो फर्स्ट नाम दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बहियातल विरोध का उद्देश्य था? तो मुंगेर का बहियातल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी वकासत भूमि की वापसी की मांग। बहियातल का विरोध था कि वकासत भूमि जो है उसको वापसी किया जाए, तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा का स्पर्श करने वाले बिहार के जिलाओं का सही समूह कौन सा है? तो झारखंड का जिला झारखंड को कौन कौन जिला जो कि बिहार का स्पर्श करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये सभी जो है झारखंड को स्पर्श करता है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बिहार में गंगा का दक्षिणी जो भाग है ये 33,670 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो आंसर सी हो जाएगा 33,670 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी भोला पासवान शास्त्री जो कि प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई थी? तो दोस्तों ये 1932 को 1932 को ICS परीक्षा 1932 को प्रथम बार यानी इंग्लैंड और भारत में एक साथ लेने की आरंभ किया था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन का स्थानांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। किस एक्ट के तहत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी बात संविष्ट नहीं थी? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, जो कि गांधी इरविन समझौता से इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों कांग्रेस जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन यहाँ बोला नहीं, तो इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी, तो सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी उस समय पश्चिमोत्तर भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। ये तीनों जो है ये सही है, जबकि वो बोला है वो एक अच्छा प्रशासक था, जो कि ये गलत है दोस्तों। 1 2 3 और 1 2 3 ये तीनों जो कि कथन सही है, जबकि 4 गलत दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो मुख्य स्रोत भारतीय आय का क्या भारत राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कुल बचत पर निर्भर करता है। किस पर? तो कुल बचत पर निर्भर करता है। और इस टेस्ट यानी इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान केमा है? तो जनसंख्या घनत्व में बिहार का जो स्थान है दोस्तों ये प्रथम है। केमा? तो प्रथम है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट सेट जो है 15 नंबर सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्द आए तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्द आए। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए टेस्ट सीरीज 15 सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो प्रथम क्वेश्चन है यानी सेट नंबर 15 का, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोच्चि को। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख आंदोलन का नाम बताइए। तो नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ये जो है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में सभी जगह ले जाता है। कौन? तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जुल्लू जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य की अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है। तो ये अर्थवेद है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। ये चारों वेद जो कि इंडो यानी वेद में 4 वेद होते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो विकिपीडिया जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, विकिपीडिया एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी लूना 9 जो है चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आई एम द हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी शशि थरूर ने वाई आई एम द हिंदू नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। तो भारत के एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी गुलजारी लाल नंदा जो कि भारत के एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है? तो इसका जो मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो 1770 में जो स्थापित हुआ था उसका जो नाम था दोस्तों वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापना 1770 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? यानी बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार यानी अधिकार कब प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1765 में अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे को मशीन द्वारा इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा है, शरीर साधारण है और पैर छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दर्पण 3 अलग अलग दर्पणों से मिलकर बना है जो ऊपर से नीचे इस प्रकार व्यवस्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सिर पर जो हो जाएगा यानी जहाँ बड़ा प्रतिबिंब बनता है वहाँ जो हो जाएगा दोस्तों वह तो अवतल हो जाएगा, उसके बाद समतल हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा यानी उत्तल हो जाएगा। ऊपर अवतल, बीच में समतल और उसके नीचे उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परिवहन आर्थिक गतिविधि की किस
क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो परिवहन जो है दोस्तों ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायरस यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी लियाकत अली खान ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुआ था। तो आंसर लियाकत अली खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है बौद्ध धर्म के बारे में महान संरक्षक थे। तो इसका जो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और चंद्रगुप्त जो था ये जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बाल गंगाधर तिलक जो कि रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया था? तो कोरिया का विभाजन दोस्तों ये जो कि 38वीं यानी समांतर रेखा द्वारा किया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था? तो इसका आंसर यानी दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इंडियन ओपिनियन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्पना पारित किया गया था कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था कि यानी विधि के समक्ष जाति वंश स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, यानी सभी के लिए समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है ये वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। तो आंसर ये हो जाएगा, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संदर्भ स्थल पंजाब में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर ये सभी जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो भारत का जो कि दोस्तों ये 1931 में जो कि फांसी दिया गया था उस समय लॉर्ड इरविन था। यहाँ पे जो कि रॉन्ग आंसर दिया गया है, यानी 1931 में फांसी दिया गया था उस समय जो कि भारत का वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का देशांतर कितना है? तो भारत का जो देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक जो कि भारत का देशांतर विस्तार है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या सुरक्षित रहेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कोनिया संवेग जो कि सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक जो लंबाई है दोस्तों ये कोलकाता हजीरा राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत का एकांतर आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 200 समुद्री मील तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीट किस खेल संबंधित है? तो स्कीट जो है दोस्तों ये स्कीट जो है ये शूटिंग संबंधित है। तो आंसर सी हो जाएगा, शूटिंग। नेक्स्ट है, बल का आघूर्ण पैमाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पिंड को घुमाने की क्षमता का बल का आघूर्ण पैमाना होता है। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणी का कौन सा अनुक्रम जो कि सही है? यानी उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे जाते पर्वतों का जो कि अनुक्रम कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सोमेश्वर पर्वत जो कि उत्तर में स्थित है, उसके नीचे कैमूर पर्वत स्थित है और उसके नीचे रामगढ़ पर्वत श्रेणी स्थित है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जो क्रम है सोमेश्वर पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट स्थित है? तो मानसरोवर झील के निकट दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का निकट स्थित है। मानसरोवर जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का जो उद्गम है ये मानसरोवर झील से है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों ये केरल का जो कि शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। तो ओटीसी दवा जो है दोस्तों ये एक दर्दनाक
दर्दनाशक और ज्वरनाशक, जो कि एक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यवस्था वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है ये अनुच्छेद 326 में स्थित है, यानी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 326 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद यानी समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 13, 251 और 254 संबंधित है। न्यायिक पूर्वावलोकन जो संबंधित है ये अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 तक। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में प्रतिरक्षी बनते हैं, यानी किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अस्थि मज्जा हो जाएगा। अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? तो कौन कौन जो कि अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट, ये जो द्वीप है ये अरब सागर में स्थित नहीं है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो आंसर असफ घोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो आंसर लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो घोड़े को दागने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। तो आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित एजेंडों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो पेयजल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा अच्छा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि पेयजल के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो कि सुमिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद कुंवर सिंह, जो कि कुंवर सिंह बिहार से संबंधित था, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को दोस्तों उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। नेक्स्ट जो है दोस्तों, बोला मिलान कीजिए, नंदा देवी जो कि चोटी है किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है। जबकि कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। मकालू जो है दोस्तों ये कहाँ है? तो ये नेपाल में स्थित है। और नागा पर्वत जो है, नंगा पर्वत, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन जो कि उपबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 48 के को हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरमेव दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो यह दवा जो है दोस्तों ये रेबीज रोधी दवा में काम आते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा, रेबीज रोधी दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों ये जेनेवा में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट है, सेक्रिन होता है। तो सेक्रिन जो है ये मीठा करने वाला एक कारक है, यानी सेक्रिन मीठा करने वाला एक कारक है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये देसी बैंकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, जो कि ये कथन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीएम का अर्थ क्या होता है? यानी एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों
स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय माना गया है यानी बनाया गया है किस वर्ष? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 1919 को सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है CaSO3 हॉल ट्वाइस के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता पानी उबालने से दूर की जाती है या इसलिए कि CaSO3 का हॉल ट्वाइस डैश होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये उष्मा से अपघटित होकर CaSO3 का अवक्षय बनाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 54वें पैराएथलीट टोक्यो पैरालंपिक के कितने खेलों में भाग लिए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये टोटल 9 खेलों में भाग लिया है, तो आंसर सी हो जाएगा 9 खेल। नेक्स्ट, आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये NK सिंह को चुना गया है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 अगस्त 2021 से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी काजिद-21 आयोजित किया जाएगा? तो काजिद-21 जो है ये जो है दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है यानी विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ए नोट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में तमालपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये असम में तमालपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है किसने? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान में कितनी हड्डी होती है? तो कान में टोटल दोस्तों 6 हड्डी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन्नार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेन्नार परियोजना दोस्तों ये जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर BS नैपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुआ था, किस तारीख को 1858 को शहीद हुआ था लक्ष्मीबाई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हुए थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिला की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश इन चारों राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये सोनभद्र जिला है जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज 3.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी भारतीय स्टेट बैंक ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 10 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 290 रुपये प्रति क्विंटल जो कि गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का यानी स्थगित करने का फैसला किया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो स्थगित करने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों से भिन्न है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी मिलिंद जो है कि अन्य तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ जो है ये अप्रैल 2015 को किया गया था, तो आंसर सी हो जाएगा अप्रैल 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? तो इसका जो गठन करता है दोस्तों ये संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, उपन्यास हुल्लाल बल्लू इन द गवाब आर्चर्ड के लेखक कौन है? उपन्यास हुल्ला बलूल इन द गवाल आर्चर्ड के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों किरण देसाई है। किरण देसाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुबंध कटघपर छपनाक बिरसेन इन सभी में क्या समानता थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु और वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए संघ का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर यानी वन हेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैनीमीड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताइए। तो इसका जो चंद्रमा वाले ग्रह का नाम था यानी बृहस्पति, यानी गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का सबसे ऊंचा स्काई स्कीलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो सबसे ऊंचा स्काई स्कीलिंग जो है दोस्तों ये मनाली में बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डंपा बाघ अभ्यारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है। यह कहाँ स्थित है? डंपा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो है ये मिजोरम में स्थित है। कहाँ? तो डंपा जो कि मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ऑपरेशन कोजित नाम रखा गया है। नेक्स्ट, सीमेंट की जमने के दौरान क्रिया होती है। तो सीमेंट के जमने के दौरान तो कौन सी क्रिया होती है? तो आंसर सीमेंट का जलयोजन होता है। तो आंसर सी हो जाएगा, सीमेंट का जलयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गुरबील पाल को नियुक्त किया गया है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष जो होता है दोस्तों ये जंक में होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये यानी 1878 को पारित हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुनर्गठित योजना आयोग का क्या नाम दिया गया है? तो पुनर्गठित योजना का जो नाम दिया गया है दोस्तों ये नीति आयोग दिया गया है, जो कि 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न स्थल कृतियों में किसका निर्माण भर्सन द्वारा होता है? यानी भर्सन द्वारा किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमरस, यानी भीमरस घाटी का निर्माण भर्सन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, दाब घटने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब घटने पर किसी द्रव का क्वथनांक दोस्तों क्या होता है कि इसका क्वथनांक जो कि घटेगा, दाब घटने पर क्वथनांक घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? जीव कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है यानी 100 नंबर, भारत किस राज्य में नीर महल जल उत्सव मनाया जाता है? भारत किस राज्य में नीर महल जल उत्सव मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में नीर महल जल उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो जल्द ही वो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।